सेकंड ईयर तो फिर कैसे हो। इस वीडियो में आपको मैं आपके 12वीं बायोलॉजी का 2 डे का फाइनल प्लान दे रहा हूँ और ये प्लान होगा बिल्कुल एक पावरफुल प्लान, जिसमें क्या मिल रहा होगा। अब प्लान की बात जो आ चुकी है, प्लान बनता किससे होता है, पेरेंट्स स्कीम से। तो फिर आपको यहाँ पर साल 2025 की 12वीं बायोलॉजी की फाइनल पेरेंट्स स्कीम मिल रही होगी, जिससे मैं आप आएंगे हमारा प्लान कैसे कौन से इंपॉर्टेंट और इजी लॉन्ग के पेयर रहेंगे। जो 3 पेयर होंगे हमने तैयार करने हैं अपने पेपर के लिए, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू इसी पेन स्कीम से हम देख रहे होंगे। और फिर आता है हम साल 2024 के जो पेपर हो चुके हैं ना 12वीं बायोलॉजी के, उनके एक ओवरव्यू लेंगे। वहाँ क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे थे और हमारे पेपर में कैसे आ रहे होंगे, हम ये ओवरव्यू लेंगे। और फिर एक तमाम क्वेश्चन को एक साइंटिफिक रूल है, बहुत पावरफुल है, उसका नाम है WWH रूल है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि याद है ना मैंने क्या बात की थी, मैंने सर अब्दुल्ला ने, आपके सर अब्दुल्ला ने जो भी बात बताऊंगा वो होगा रूल के मुताबिक, यानी वो चीज जो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकती है, जिससे बच्चों को हकीकत में नंबर मिल रहे होंगे। यहाँ पर सोल की बात करूंगा। अब ये रूल है, इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है WWH रूल। ये एक रूल है जो कि ना स्टूडेंट्स के लिए किसी भी क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से करने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो W है उसका मतलब आता है व्हाट, यानी आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ये आता है किस तरह का है, उसका नहीं पास पेपर, ये क्वेश्चन पहले किस तरीके से आ चुके हैं। फिर उसके बाद आता है वेयर, जो नेक्स्ट W आता है, उसका मतलब है ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, हम उसको लिखेंगे क्वेश्चन आता किस तरीके से, और नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। फिर इसके बाद जो आता है H, उसका मतलब आता है हाउ। अब हम ये पता लग चुके हैं कि क्वेश्चन आता किस तरीके से, आता कहाँ से, फिर हम प्लान बना पाएंगे हमने इस क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। ये रूल है। आपको यहाँ पर इसके मुताबिक सारे क्वेश्चन का ना एक कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा होगा। क्योंकि याद है मैंने क्या बात की थी, मेरी वीडियो ऐसी वीडियोस होंगी किसको देखने के बाद ना बच्चे को किसी भी दूसरी वीडियो को देखनी तो नहीं पड़ेगी, हर वो चीज जो चाहिए होगी उसको वही मिल जाएगी। अब उसके बाद ये हमारा रूल था। और फिर सबसे मेन चीज, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ मेन चीज वो क्या आती है, टॉपिक वाइज PY क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। याद है ना आपने बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। मैं पता क्या तैयार करूँ आपके लिए सारे पास्ट पेपर जो कि लास्ट 2 ईयर में आ चुके हैं। कितने बोर्ड बन जाएंगे, 36 बोर्ड बन जाएंगे। उनके सारे के सारे क्वेश्चन को, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज, ये बुक का टॉपिक है या ये क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया, इतनी बार पूछा गया, वो बता रहा हूँ। उससे पता लग जाएगा ना हमें कि गैस पेपर क्या बनते हैं, मॉडल क्वेश्चन क्या बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं। लेकिन मेन चीज होती है ना वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, हम उन्हें कहते हैं गैस पेपर, हम उन्हें कहते हैं मॉडल क्वेश्चन, हम उन्हें कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि बार में रिपीट हो रहे होते हैं। कितनी मेन चीज है। अगर तो आप कमेंट करेंगे नीचे, आपको ना फिर मैं ये से शुरू करूंगा जिसका वीडियो का नाम होगा फाइनल गैस पेपर। उसमें ना सर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे होंगे जो कि पास्ट में बार बार हो चुके हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन को अरेंज करना, काम करना, पीछे जो प्रोसेस है वही बहुत मुश्किल है, आप जानते होंगे, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि इनसे जो बच्चे कमेंट में मैसेज कर रहे होते हैं ना, हर बच्चे ही पॉजिटिव व्यू दे रहा होता है कि सर आप काम वो अच्छा करते हैं। फिर मेरा मन भी करता है, मुझे एक मोटिवेशन आती है कि पाकिस्तान के बच्चों के ना क्वालिटी कंटेंट बनाया जाए, मेहनत की जाए उसके लिए, उनको भी ना क्वालिटी कंटेंट दिया जाए जो उनके पेपरों के लिए सारे मसले खत्म कर दे। तो ना आप भी दोबारा मैसेज करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए, और क्या हम इस टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन के सीरीज को शुरू करें। इसका नाम तो गैस पेपर ही होगा, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं गैस पेपर होते हैं। अगर आप करेंगे कमेंट, फिर इंशाल्लाह हम इसे मेहनत करेंगे और ये सीरीज शुरू करेंगे। हर बुक की पास्ट क्वेश्चन की सीरीज होगी और ये आपको ये मिल रही होगी अगर आप करेंगे कमेंट इंशाल्लाह। और फिर जो आपकी 12वीं बायोलॉजी है उसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 14 और 14 ही 13 आता है। 14 तो हमारे फर्स्ट चैप्टर है, आप केवल 13 चैप्टर हैं। क्या हमें ये मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे? नहीं मेरे दोस्त, मैंने क्या बात की थी सारे मैं सोल्व कर दूंगा। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ना चैप्टर होंगे, उनके लॉन्ग तैयार करने, चंद के शॉर्ट तैयार करने और बाकी एमसीक्यू तैयार करने, आपके उससे 85 नंबर आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसे करना है। और अब हम जाते हैं हमारा नंबर 1 पे क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। हमारे जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे उसमें रूल नंबर 1 व्हाट, वो आज किस तरीके से रहेंगे, तो ये आपका लास्ट के पेपर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ना एमसीक्यूज, तो हमारे जो कुछ एमसीक्यूज है ना वो आपकी बुक के जो चैप्टर के एंड पे दी होती है एक्सरसाइज, वहां से रिपीट हो जाते हैं। और बाकी एमसीक्यूज कौन से, वो एमसीक्यूज बुक रीडिंग के है। अब मतलब क्या बना, हमें पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी इसके लिए। जो रूल नंबर 2 वे रहता है क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, नहीं मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं है। मैं हूं ना, मतलब यहाँ पर क्या बात थी, आप कुछ कर लें एमसीक्यू अपने एक्सेस से कर लें, बाकी मैं आपको दे दूंगा एमसीक्यूज की PDF फाइल, वहां से एमसीक्यूज कर लेंगे। आपके स्टैंडर्ड एमसीक्यूज वहां से मुकम्मल हो जाएंगे, आपको बुक रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके एमसीक्यूज वहीं से मुकम्मल हो रहे होंगे। और याद है ना जो मैंने बात की थी, हमारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे, अकेला आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर को एक्सप्लेन किया होगा सिंपल तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट के यूज हुआ है। बच्चे के एमसीक्यूज कभी गलत ना हो, क्योंकि किसी पेपर में
सबसे मेन सवाल मेरी बात लिख के रखो, एमसीक्यू होते हैं। जिस बच्चे के एमसीक्यू ठीक है ना, उसका बाकी पर भी ठीक होने वाला है। ये एक ना रूल है, क्योंकि चेकर का मसला इस तरह का होता है, वो देखा बच्चे के एमसीक्यू ठीक है, मतलब बच्चे ने कम आगे भी ठीक लिखा है, तो उन्हें गलतियां कम भी निकालेगा। ये एक रूल है, प्रैक्टिकल रूल है। मैं कोई बात समझा रहा हूँ। आपके में साइंस होते हैं, आपके यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे जो हमारे 3 रूल्स थे सब एक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ कहाँ से रहे होंगे, व्हाट रूल में आता है, तो ये आपके पास है। पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखें ना, तो यहाँ पे आपके मेजरली 3 टाइप क्वेश्चन अपने रिपीट हो जाते हैं। वो कौन सा, अगर आप यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर बात है, हम 1 को देख लें और 2 को 3 को देख लें, यहाँ पर क्या बात आ रही है, वट यानी उसी की डिफाइन पूछ रहा है, तारीफ पूछ रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे तारीफ वाले आ रहे होंगे। और डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंस करना, वो भी तारीफ ही होती है, जो मैंने बच्चों को बताया था। डिस्टिंग्विश मतलब होता है, डिफरेंस मतलब होता है हमने 2 चीजों की तारीफ लिखना है दरम्यान में लाइन लगाकर, यहाँ से इसकी बात हो रही है। और तीसरी मेन चीज जो आपकी बारे में पूछ जा रही होती है, वो क्या होती है, नेम पूछ रहा होता है। ये देखो लिस्ट द मेन पार्ट पूछ लिया उसने, अब नेम पूछ लिया उसने 7 में पूछ लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 9 से पूछ लिया नेम 1 पर्सन, यानी वो चीजों के नेम पूछ रहा होता है। यहाँ आपके ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं। क्वेश्चन 2 भी इस तरह का है, 3 भी यही वाला है और 4 भी रहता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, आपके पूछेंगे डिफाइन जो मेजर होंगी, फिर कुछ पूछ लेगा, यूजर पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, और कुछ के नेम पूछ लेगा। आपके ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर में बायोलॉजी के। लेकिन ये याद रखना, आपने अपने बायोलॉजी पेपर में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां पर डायग्राम लाजमी बनानी है। मैंने कहा ना, हर वक्त कुछ रूल होते हैं, बायोलॉजी का रूल है, अगर आप बनाएंगे डायग्राम आपको तभी फुल नंबर मिलेंगे। भले वहां पर डायग्राम दी है, बुक में नहीं दी, कोई मसला नहीं पड़ता। आपने डायग्राम बनानी है, चाहे आप फ्यूचर बना ले, चलो ठीक है, मैं हूं ना, मैं आपको डायग्राम के ना हाथ से बनाई हुई सिंपल और आसान सी डायग्राम दे दूंगा आपको, मैं पूरी बुक की होंगी। आप वहां से देख सकते हैं डायग्राम में कौन कौन सी बनानी है। खजाना है ना बायोलॉजी में फुल नंबर लेने का, मैं आपको हर बुक का देता हूँ खजाना मेन चीज क्या होती है। अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये हमने करने किस तरीके से है, अभी तो लग गया कि आने किस तरीके से है, हमने करने कौन कौन से हैं, लेकिन करने किस किस चैप्टर के हैं ये भी तो बताओ ना। तो मैं दोस्त ये रहा रूल नंबर 3 में आपकी आगे साल 2025 की फाइनल पेन स्कीम, ये पैसा फाइनल है। अब यहाँ पर ना जो चैप्टर हमने करने वाले क्वेश्चन 2, 3 और 4 में से हमने किस चैप्टर पे एज शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपल रूल जो मैं आपको बताते रहते थे, हमने तो करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, हमने उनके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पहले शॉर्ट वहां से हम कवर करेंगे, बाकी शॉर्ट बचेंगे हम दूसरे कर लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे, वहां पर जो हमारे पास 15 होगा और 16 होगा, ये हम कह रहे हैं लॉन्ग के तौर पर। हमारे 8 क्वेश्चन 7 में से 8 में 7 क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल जाएंगे। पीछे बचा एक क्वेश्चन, वो ना नंबर 3 का अपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन सा करना है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा जो हमारे पास चैप्टर नंबर 26 आता है, आप इसको शॉर्ट कर लें, ये आसान है और शॉर्ट से काम होते हैं आपकी बायोलॉजी में। ये क्वेश्चन कर लेंगे हमारे 4, 3, 2, 7 और 2, 9 हो गए, हमने करने 8, एक क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 हम देखें ना, तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 17 भी और चैप्टर 25 हम इसको एज शॉर्ट लॉन्ग के तौर पर कर रहे हैं। हमारे शॉर्ट वहां से मुकम्मल हो जाएंगे, 6 ये मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर आप अगर ना 723 ये सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, इस शॉर्ट कर लेंगे ना, हमने करने 8 शॉर्ट, हमारे नोशन यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी आप ना करें तो कोई मसले बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है, उसमें जो हमने लॉन्ग पेयर करने हैं वो 21 भी है, 24 भी है। 4 ये मुकम्मल हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे 2 रह जाएंगे। 19 थोड़ा मुश्किल है, 20 उसके मुकाबले में आसान है। अगर आप ये क्वेश्चन मुकम्मल कर लेते हैं, आपने करने 6 और आपके 7 क्वेश्चन यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। ये हमारी पेन स्कीम थी, हमने क्वेश्चन करने कौन कौन से वाले और करने किस चैप्टर के हैं, ये आपके छोटे से मेन स्कीम थी। अब उसके बाद आते हैं हमारे 12वीं बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आप हम देखें लॉन्ग पूछे कैसे आते हैं, ये होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना लॉन्ग की पेरिंग चेंज होती रहती है, हर साल की पेरिंग होती है, किसी न किसी पेरिंग में मसला होता है। यहाँ पर जो इस साल की फाइनल पेरिंग है वो ये वाली आती है, जिसमें आपका जो पहला पेयर आ रहा होगा 15 और 21 से आ रहा होगा, और दूसरा आ रहा होगा 1625 होगा, और 7 वाला 1724 होगा। हमने यहाँ से कौन से पेयर करने हैं, जो अगर पहले 3 पेयर है ना, ये करने के लिए बेस्ट है। वो क्यों, 15 अगर 21 हो गया, ये तो हर बच्चे ने लॉन्ग पेयर करने आसान है। 16 जो और 25 हो गया, ये भी अपने 16 है, बच्चे ने पढ़ा होता है, आसान है, और 25 तो बहुत आसान चैप्टर है। आप ये कर लेंगे लॉन्ग के पेयर, ये बेस्ट पेयर रहेगा, क्योंकि आसान भी है और इंपॉर्टेंट पेयर भी है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, यहाँ पर मानना 7 थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपसे कर लेंगे यार। बात हमारे पास हो रही है कोऑर्डिनेशन बात हो रही है, जो होते हैं हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, इसकी बात हो रही होती है, करने का आसान रहेंगे। 24 पेयर थोड़ा सा और आसान रहेगा आपके लिए, या कि 3 पेयर बेस्ट रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप पेयर नंबर 4 को एज एन एक्स्ट्रा पेयर कर सकते हैं, अगर तैयार है पहले हमने किया हुआ है तो आपके बेस्ट रहेगा, फायदे में रहेगा। जिसमें ना जो हमारे 18 है ना, ये थोड़ा मुश्किल आता है, और 22 की लेंथ ही आता है। ये लॉन्ग के पेयर का मसला ये वाला है। और जो 923 है, ये भी कम बच्चे ही करते हैं लॉन्ग के पेयर पर। जो बेस्ट रहेंगे हमारे पास 3 पेयर रहेंगे, आप ये 3 पेयर कर लें, और इन्हीं से हमारे शॉर्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है,
जिस चैप्टर हमारे करने वाले हैं ये हमारे लॉन्ग के पेयर थे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने इतना कुछ बता दिया है, इन्हें अपना सीक्वेंस से इकट्ठा कर दें और एक हमें पासिंग फॉर्मूला बता दें। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर को तैयार कर लेंगे लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग तौर पर और एमसीक्यूज कर लेंगे, आपके 60-70 मिनट से मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर फिर आप चाहें तो ये 6 एज ए लॉन्ग नहीं तैयार करने, पासिंग फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पर 3 से पकड़ लें लॉन्ग, जो कि आसान हो चैप्टर लॉन्ग के लिए। यहाँ पर आपके पास रहेगा चैप्टर में हमारे पास आता है 15 भी आता है, 21 भी आता है और हमारे पास आता है 25 आता है। ये 3 जब आपके ना बहुत सिंपल आसान रहेंगे। 15 जो होता है बच्चों ने पढ़ा होता है, 21, 25 छोटे से हैं, आसान से हैं, लॉन्ग भी आ रहे हैं, शॉर्ट भी आ रहे हैं। आप ये 3 कर लें और फिर ना हमारे पास जब हमारे पास चैप्टर 20 आ गया, 22 आ गया और 26 आ गया, 27 आ गया, 20, 22, 26, 27 आ गया। ये 4 के आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके तब भी ना बन जाएंगे, हमारे पास 60% नंबर बन जाएंगे। ये 12 का पासिंग फॉर्मूला। और अगर आप में लेने फुल नंबर तो यहाँ पर इन चैप्टर के आपको लॉन्ग तैयार करने पड़ेंगे और बाकी इन चैप्टर के आप शॉर्ट तैयार कर लें, आपके 85 नंबर आ जाएंगे। ये हमारे पास तब पासिंग फॉर्मूला भी हो गया और फुल नंबर तरीका हो गया। अब आती है प्लान की बात आती है, लेकिन उससे पहले आपको बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के रूल पता होना चाहिए। मैंने बात की ना, अब कंप्लीट रूल बताऊंगा। तो जो हमारे बायोलॉजी है ना, हर बुक के रूल होते हैं अपने अपने। या बायोलॉजी का रूल क्या है, कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखें। पता है बायोलॉजी में तो मसला कर होता है, उनके ना पेज खत्म हो जाते हैं और अभी क्वेश्चन करने पड़े होते हैं, पेज खत्म हो जाते हैं, इतना एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त बायोलॉजी में कभी भी और जरूरत नहीं होती, आप टू दी पॉइंट लेके मेन वर्ड को बोल के लिखें और हेडिंग आकर लिखें, आपको नंबर मिलेंगे। नंबर मिलते हैं फॉर, ये बायोलॉजी का रूल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, आप पूरी पॉइंट लिख के नंबर आपको मिलेंगे बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में लास्ट में कोशिश करें डायग्राम्स बनाया करें, ये मेन चीज है। मैं आपको फाइल देता रहा हूँ ना, आप वहां से डायग्राम देख लेना, प्रैक्टिस करें ना। उस दिन पर स्थान नहीं हुई है, आपके डायग्राम वहां से मुकम्मल हो जाएंगे, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और डायग्राम मिल जाएगी, एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। और अब बात है हमारे पास हमारी जो ऑनलाइन अकेडमी है, वहां पर हम बच्चों को ना मुकम्मल तैयारी के लिए 11वीं 12वीं की अच्छी तैयारी के लिए ज्यादा साइंस तैयारी के लिए ना हमने अदम बेस्ट नोट्स किया, जहाँ पर उन्हें हर बुक के हर क्वेश्चन का नोट ना 1 में वर्ड करते हैं। और फिर मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी उनकी होती है, 1-to-1 रहती है, जो उन्हें कई मसलों को पढ़ रहा हूँ उन्हें गाइडेंस मिलती रहती है। अगर आप चाहें तो जान कर सकते हैं इससे भी। यहाँ टीम का नंबर कौन सा है, ये टीम का नंबर यहाँ पर है और यही नंबर आपको ना मिल जाएगा, पिन कोड मिल जाएगा, 1 लिंक मिल जाएगा टीम का। बाकी आपको टीम मुकम्मल गाइड कर देगी कि यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। और उसके बाद है हमारे पास आपका 85 नंबर का फाइनल प्लान आता है, ये हमारा होगा 2 डे का प्लान होगा। आप इसे चाहे ना अपने टाइम का अरेंज कर सकते हैं, अगर दिन ज्यादा कर लें, कम है तो कम कर लें, या आप अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको ना प्लान बनाने का तरीका प्लान लगा, यहाँ पर हमारे पास होगा डे 1, हमने वहाँ क्या करना है, कोशिश करें आप जो हमारा मेन चीज आती है लॉन्ग चैप्टर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, पहले वो मुकम्मल करें। यहाँ पर हमने 17 को मेन लॉन्ग पेयर लिया है, वो अपने करना है। 15 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, ये तो ना थोड़ी आसान है करने के लिए, वो जब पहले आते हैं बच्चों ने पढ़े होते हैं। आपने इन चैप्टर को पहले मुकम्मल करना है, इनके लॉन्ग भी इनको शॉर्ट क्वेश्चन भी करने के यहाँ पर लिख दिया, आपने ये मुकम्मल करने हैं। ये आपको पहले होगा, फिर आपने कोशिश करनी है रात को सोने से पहले ये मुकम्मल करके सोने। पेपर है अब तो करने पड़ेगा, 7 साल बैन ना कर पाए लेकिन अब करना पड़ेगा। मैंने को प्लान दे दिया ना, करना है क्या नहीं करना। और उसके बाद हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास डे 2 होगा, हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने 21 और 25 इनके लॉन्ग तैयार करने हैं और जो हमारे पास 20, 23, 26 इनके अपने शॉर्ट तैयार करने हैं। और बाकी अपने इसी दिन में एमसीक्यूज फाइल है उसको रिवाइज करते हैं। आपके लॉन्ग मुकम्मल, शॉर्ट मुकम्मल, एमसीक्यूज मुकम्मल 2 दिन के अंदर, ये हमारा पावर प्लान था। अब आती है हमारे पास, हमने शॉर्ट कौन कौन से करने, डिफाइन करनी, यूजेस करनी, नेम करने, जिन को नेम करना उन्हें करने। आपके 44 नंबर यहाँ से आ रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, वो कौन से करने जो आपको मेरे 6 बताए, आपने उनके लॉन्ग मुकम्मल करने हैं। आपके 21 नंबर वहां से आ रहे होंगे। उसके बाद एमसीक्यू कहाँ से करनी, मैं आपको फाइल दे रहा हूँ ना, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, जो आपको ना ये मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा इसका व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर सारे गिफ्ट आ रहे होते हैं। और साथ ही साथ ना बाकी जो होगी आपको वहां मिल रही होगी, आप उसे लाजमी फॉलो करें, आपके स्टैंडर्ड यहाँ से आ जाएंगे। ये हमारे पास था बायोलॉजी में 85 नंबर लेने का मास्टर पावरफुल प्लान, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, बायोलॉजी के कमेंट सॉल्व हो गए। तो फिर तक के लिए फिर अल्लाह, नाम है अब्दुल्ला मुगल है। लेकिन उससे पहले ना जो मैंने बात की है तो फिर पास्ट क्वेश्चन की, आपने उसके लिए कमेंट लाजमी करना है कि हम उससे शुरू करें, जो आपकी अपनी मर्जी होगी, जो कमेंट नीचे करेंगे। नाम है अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा गोल को सपोर्ट करता हूँ।